वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मेडिकल वर्ल्ड विद आतिफ सैम्बल। सो आज हम मौजूद हैं गुलाम मोहम्मद की जनरल एनाटमी से। जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ मसल। ठीक है, मसल की डेफिनेशन मैंने आपको उसमें बताई, उसकी क्लासिफिकेशन कराई। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा चैनल मज़ीद ग्रो हो सके और मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए ला सकूं और दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आपके लिए लेक्चर बना सकते। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। ठीक है, नंबर जो फर्स्ट है इसकी, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव कलर ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स के कलर्स के रिलेटेड हम इसके मुख्तलिफ हिस्सों में इसको क्लासिफाइड करेंगे। इन लोअर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, लोअर वर्टिब्रेट्स में फॉर एग्जांपल फिश एंड चिकन। फिश और चिकन में द स्केलेटल मसल सेल्स आर रेड। लेग ऑफ चिकन जैसे कि वो रेड होती है, और पेल यानी ब्रेस्ट ऑफ चिकन, और जैसे कि आप ब्रेस्ट चिकन का देखें तो वो पेल कलर का होता है, ज़रा हल्के रंग का होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द रेड एंड वाइट, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द रेड एंड वाइट मसल सेल्स इज क्लियरली विजिबल इन स्केलेटल मसल्स फॉर 4 मेंशन्ड एनिमल्स। ठीक है, जो मेंशन्ड एनिमल है चिकन और फिश लोअर वर्टिब्रा है, तो उसमें आपको पता है तो स्केलेटल मसल रेड एंड वाइट होते हैं। हाउएवर ताहम इन मैन दीस मसल्स सेल्स आर थोरोली कंबाइंड इनटू डिफरेंट रेशियोज इन वेरियस मसल्स। तो आपको पता है मुख्तलिफ मसल्स में मुख्तलिफ रेशियो इनकी होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ रेड एंड वाइट स्केलेटल मसल सेल्स द स्केलेटल मसल्स फॉलो टाइप्स। तो मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स होती हैं, तो वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। जी फ्रेंड्स, अगर उसमें देखें तो पहली इसकी ए टाइप है, दैट इज रेड स्केलेटल मसल। दीज मसल्स कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ रेड मसल सेल्स। में रेड मसल सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, रेड मसल सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। द रेड मसल सेल्स शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला देखिए, कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन। इनमें जो मायोग्लोबिन होती है वो लार्ज क्वांटिटी में होती है। ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर, जो कि इसके रेड कलर की वजह होते हैं। द रिच क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन प्रोवाइड्स दैम स्टोर्स ऑफ, ठीक है, दैम स्टोर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वो उसको क्या एबिलिटी देते हैं कि मायोग्लोबिन हो के ऑक्सीजन स्टोर कर सके बहुत रिच क्वांटिटी में। बिकॉज दिस सब्सटेंस इज प्रोटीन सिमिलर, ठीक है, ये सब्सटेंस होता है मायोग्लोबिन प्रोटीन सिमिलर होता है इन स्ट्रक्चर टू हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में देखें तो ये किससे रिलेटेड होता है, प्रोटीन से रिलेटेड होता है। ठीक है, द न्यूक्लियाई आर मोर टुवर्ड द सेंटर। इसके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो सेंटर में होते हैं। ठीक है, ऐसे तो वो जो न्यूक्लियाई होते हैं वो मजीद इसके सेंटर में होते हैं। अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर। इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के करते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, सॉरी, पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं। ठीक है, फिर है जो द जी लाइन आर थिकर। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे कि हम पढ़ा था जी लाइन जो है वो थिकर होती है। द कंट्रैक्शन इज स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड। इसमें कुछ कंट्रैक्शन स्लो होती है लेकिन प्रोलॉन्ग्ड होती है, लंबे अरसे के लिए होती है। दे आर मोर न्यूमरस इन पोस्चरल मसल्स। ये पोस्चरल मसल्स में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्यों से रेड स्केलेटल मसल्स। ठीक है, दे आर मोर न्यूमरस इन पोस्चरल मसल्स एंड देयर सर्कुलेशन इज रिलेटिवली वेल डेवलप्ड। इसकी सर्कुलेशन जो होती है वो वेल डेवलप होती है। इसके एग्जाम्पल में हम देखें तो सोलियस मसल्स हैं। ठीक है, सोलियस के मसल्स हैं और वेस्टस लैटरलिस मसल्स। तो ये मसल्स कौन से होते हैं, बेसिकली लेग में होते हैं। तो कौन से मसल्स होते हैं, रेड स्केलेटल मसल्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्केलेटल मसल्स की रेड स्केलेटल मसल्स, तो उसमें हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो वो कलर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, रेड स्केलेटल मसल्स एंड वाइट स्केलेटल मसल्स। इसका जो बी पार्ट है वाइट स्केलेटल मसल्स, तो उसमें हम क्या कह रहे हैं, दीज मसल कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाइट मसल सेल्स। तो उसमें किसकी प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है, वाइट मसल सेल्स की। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द वाइट मसल सेल्स शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम देखेंगे कौन कौन सी हैं। ठीक है, पहले देखें, दे कंटेन वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन। इसमें मायोग्लोबिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि रेड में बहुत ज़्यादा होती है। दस दे अपीयर पेल, इसलिए ये पेल होते हैं, एंड वाइट इन कलर, और वाइट इन कलर होते हैं। ड्यू टू रिलेटिवली लो क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन द ऑक्सीजन स्टोर इज वेरी लो। तो इनमें ऑक्सीजन जो है वो वेरी लो स्टोर होती है, मतलब बहुत कम मिकदार में होती है। एंड इट इजिली डिप्लीटेड ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, और ये इजीली डिप्लीटेड हो जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, कंट्रैक्शन के दौरान। दूसरी लिखी तो उसमें लिखा है द न्यूक्लियाई आर मोर टुवर्ड्स पेरिफेरी। तो इसमें न्यूक्लियाई सेंट्रल में नहीं होती, इसमें न्यूक्लियाई क्या होती है, पेरिफेरी में होती है। ठीक है,
उसके बाद देखिए जो तीसरा नंबर, तो द अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज लो, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम होती है क्योंकि इसमें कंट्रैक्शन जो है वो अनसस्टेन्ड होती है, ठीक है। तो द जी लाइन आर थिनर, उसमें जी लाइन क्या है, थिकर है, इसमें जी लाइन क्या है, थिनर है, ठीक है, बारीक है। द कंट्रैक्शन इज रैपिड एंड अनसस्टेन्ड, ठीक है, इसमें कंट्रैक्शन बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से होती है और अनसस्टेन्ड होती है, बरकरार नहीं रहती, ठीक है, अपने आप को बरकरार नहीं रख पाती, जल्दी खत्म भी हो जाती है। रैपिड होती है, जल्दी खत्म हो जाती है। दे आर यूजुअली सीन इन सेगमेंटल मसल्स, ये सेगमेंटल मसल्स में जो है वो देखी जा सकती है। विच परफॉर्म रैपिड मूवमेंट, जो कि रैपिड मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। द सर्कुलेशन इज रिलेटिवली पुअर, इसमें सर्कुलेशन जो है रिलेटिवली पुअर होती है। एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स में है जिसके गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स, ये जो आपके काफ के मसल्स होते हैं, ठीक है, वास्टस मीडियालिस मसल्स एंड मसल्स ऑफ विंग्स। ये जो मसल्स हैं ये है वाइट मसल्स, ठीक है, कलर्स के एतबार से स्केलेटल मसल्स जरूर है लेकिन वाइट मसल्स हैं, और 2000 स्केलेटल मसल्स। तो हम देखते हैं इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन। तो जी फ्रेंड्स, ये है जिसकी दूसरी क्लासिफिकेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोकेमिकल लोकलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी विद इन द स्केलेटल मसल सेल्स। तो दूसरी जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे वो हिस्टोकेमिकल लोकलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी के हवाले से देखेंगे। तो उसमें हमारे पास है 3 तरह की टाइप्स, ए, बी एंड सी। ए में है जी टाइप ए स्केलेटल मसल्स। इन दीज मसल्स द स्केलेटल मसल सेल्स आर लार्ज, इसमें स्केलेटल मसल सेल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, वाइट इन कलर्स होते हैं, फास्ट कॉन्ट्रैक्टिंग होते हैं, यानी फास्ट रिच मसल सेल्स होते हैं ये बेसिकली टाइप ए स्केलेटल मसल्स। तो ये वाइट होते हैं और फास्ट कॉन्ट्रैक्टिंग होते हैं, इसलिए इसे फास्ट रिच मसल सेल्स कहते हैं। उसके बाद बी देखिए तो टाइप बी यानी स्केलेटल मसल टाइप बी, दीस मसल सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिचर कंटेंट ऑफ लो स्पीड, ठीक है, लो स्पीड स्केलेटल मसल सेल्स में लो स्पीड स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं, उसमें लार्ज होते हैं, फास्ट कंट्रैक्टिंग होती है, इसमें क्या होती है, लो स्पीड स्केलेटल मसल्स होते हैं बी में। इसके बाद टाइप सी देखिए, टाइप सी स्केलेटल मसल्स क्या है, दीस मसल्स द स्केलेटल मसल सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, इसमें स्मॉलर साइज के होते हैं स्केलेटल मसल्स, एंड रेड इन कलर एंड फास्ट ट्विचिंग, और फास्ट ट्विचिंग होते हैं, ठीक है, ये भी फास्ट ट्विचिंग मसल सेल्स होते हैं लेकिन रेड इन कलर होते हैं और स्मॉल इन साइज। तो ये थी फ्रेंड हमारी हिस्टोकेमिकल के हवाले से इसकी क्लासिफिकेशन। जी आगे इसके देखिए लिखा हुआ है, द प्रोपोर्शन ऑफ दीज टाइप 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल सेल्स वेरी फ्रॉम मसल टू मसल एंड इवन विद इन द वेरियस रीजन्स ऑफ पार्टिकुलर मसल। तो ये मसल्स में एक मसल दूसरे मसल में ये जिसकी टाइप्स होती हैं डिफरेंट हो सकती हैं, या एक ही मसल में डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम इसकी तीसरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर और फॉर्म और फैसिक्यूलर आर्किटेक्चर। ये इसकी थर्ड स्केलेटल मसल की थर्ड क्लासिफिकेशन है। जी फ्रेंड, डिपोजिशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स सेल्स इन द पार्टिकुलर मसल्स कुड बी इन द 2 ways। तो वो कह रहा है डिस्पोजिशन और अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल सेल्स इन अ पार्टिकुलर मसल्स कुड बी 2 वे में हो सकता है। आइदर द मसल सेल्स आर अरेंज पैरेलल, ठीक है, वो पैरेलल हो सकता है टू द लाइन ऑफ पुल ऑफ होल मसल, और ऑब्लिक, ठीक है, वो पैरेलल हो सकता है या फिर ऑब्लिक हो सकता है, ठीक है, ऑब्लिक टू द लाइन ऑफ द पुल। अकॉर्डिंग टू देयर आर 2 मेन कैटेगरीज ऑफ स्केलेटल मसल्स डिपेंडिंग अपॉन द फैसिकुलर आर्किटेक्चर। तो ये हम देखते हैं जी, इसको आगे उन्होंने सब डिवाइड मजीद किया हुआ है। जैसे इसमें ए देखें, स्केलेटल मसल्स विद पैरेलली अरेंज्ड मसल, तो पैरेलली अरेंज मसल यानी वो पैरेलल अरेंज्ड है, ठीक है। तो वो कौन से देखते हैं, हेयर मैक्सिमम रेंज ऑफ मोबिलिटी इज एश्योर्ड, इसमें जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलिटी कर सकते हैं, बिकॉज द कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल प्रोड्यूस टू मच शॉर्टनिंग, तो इसमें बहुत शॉर्टनिंग कम हो जाती है, ठीक है, बहुत छोटा हो जाता है मसल, इसकी वजह से हम उधर क्या कर सकते हैं, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। दीज मसल्स आर सब ग्रुप्ड एज फॉलो, तो उसको मजीद ग्रुप सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसका पहला सब ग्रुप है, ठीक है, पैरेलल रेंज में क्वाड्रिलेटरल मसल्स, क्वाड्रिलेटरल मसल्स। अभी क्या है क्वाड्रिलेटरल मसल्स, देखें, द मसल सेल्स आर अरेंज्ड इन अ पैरेलल मैनर प्रोड्यूसिंग अ फ्लैट क्वाड्रेंगुलर मसल मास, ठीक है, तो उसमें क्वाड्रेंगुलर मसल मास है, तो वो क्या है, पैरेलल है सारे मसल्स, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल है जी हायोग्लोसस, मसल ऑफ लंग, मसल ऑफ टंग जो हायोग्लोसिस है, ठीक है, और फिर है थायरॉइड मसल्स ऑफ लैरिंक्स, ये भी हमारे जो है वो क्वाड्रिलेटरल मसल्स हैं, और ग्लूटेस मैक्सिमस मसल्स, ये भी हमारा जो है पैरेलली अरेंज्ड है लेकिन क्वाड्रिलेटरल मसल्स में। इसके आगे जी दूसरी टाइप है फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल शेप्ड मसल, फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल शेप।
ठीक है, वो जो लंबे लंबे ऐसे स्पिंडल शेप्ड होते हैं मसल्स। ठीक है, द मसल सेल्स आर अरेंज इन अ पैरेलल मैनर प्रोड्यूसिंग अ स्पिंडल शेप्ड मसल मास। इसकी एग्जांपल देखें तो बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स हैं, वो भी आपको पता है ऐसे होता है। फ्लैक्स कार्पाई रेडियालिस मसल्स हैं, ठीक है, वो भी ऐसे पैरेलली अरेंज होता है। पाल्मारिस लॉन्गस है, तो पाल्मारिस लॉन्गस भी ऐसे ही अरेंज होता है। ये देखें, इसके बाद है जी हमारी तीसरी, दैट इज स्ट्रैप और रिबन लाइक मसल्स। द मसल सेल्स अरेंज इन पैरेलल मैनर प्रोड्यूसिंग अ रिबन और स्ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर। तो स्ट्रैप लाइक जो आपको पता है वो लंबा सा ऐसे मसल्स होता है, ठीक है, तो वो मसल्स जो है वो स्ट्रैप और रिबन लाइक मसल। तो इसमें पहला है जी सार्टोरियस मसल, आपको पता है टेलर मसल जिसे कहते हैं वो है, ठीक है। इंफ्राहार्ड मसल्स है, एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आईबॉल है, और रेक्टस एब्डोमिनस के मसल्स हमको पता है लंबी सी पट्टी होती है रिबन लाइक, तो इसकी वजह से इसको ये नाम दिया गया है स्ट्रैप और रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स। ये थी हमारी पैरेलल जो स्केलेटन, ठीक है, पैरेलल रेंज में। अभी इसकी आर्किटेक्चर्स के बारे में देखें तो बी है जी स्केलेटल मसल रेंज इन ऑब्लिकली अरेंज मसल सेल्स को ऑब्लिकली रेंज है। हेयर द रेंज ऑफ मोबिलिटी इज रिड्यूस्ड। इसमें जो मोबिलिटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, थोड़ी हो जाती है, ड्यू टू डिक्रीज शॉर्टनिंग ऑफ मसल। इसमें मसल की शॉर्टनिंग कम हो जाती है, इसमें मसल ज़्यादा शॉर्ट नहीं होती, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन भी ज़्यादा नहीं होती। द फोर्स ऑफ पुल ऑफ दीज मसल्स इज मोर एज कम्पेयर विद द मसल्स विद पैरेलल मसल्स में कह रहे हैं, तो फोर्स ऑफ पुल जो है वो ज़्यादा हो जाती है इन मसल्स में एज कम्पेयर टू पैरेलल रेंज मसल। दीज मसल्स आर सब ग्रुप एज फॉलोइंग। अभी इसके सब ग्रुप जो है वो फॉलोइंग है, ठीक है, दर्ज झैल है। इसमें जो पहली टाइप है, ठीक है, सब ग्रुप में स्केलेटल मसल्स ऑब्लिकली, तो उसमें पहला जी पिन्नेट मसल्स। दीज मसल्स शो फीचर लाइक पैटर्न, तो इसमें पैटर्न लाइक फीचर शो करता है। द मसल सेल्स आर अरेंज्ड इन बंडल ऑफ fascicles और विच इज डायगोनल टू द लॉन्ग एक्सिस, ठीक है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ मसल। तो ये ऐसे डायगोनल होते हैं, ठीक है, ऐसे एक दूसरे के साथ लगे होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल पिन्नेट, ठीक है, जिसका एक हेड हो। These arrangements of muscle fascicles is responsible for achievement of greater strength of muscles contraction than parallel arrangement, ठीक है, तो उसमें this arrangement muscle fascicle is responsible for achievement of greater strength, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, of muscle contraction than parallel arrangement, ठीक है। The pinnate muscles are of the following। अभी पिन्नेट को भी आगे जो है वो फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हैं जी। पिन्नेट की पहली एग्जाम्पल देखें, दैट इज सेमी पिन्नेट मसल्स, यानी यूनिपिनेट मसल जिनका एक ही यूनिपिनेट हो, ठीक है। दीज मसल रिजेंबल ऑफ हाफ फिदर, जैसे ये है जी, ये देखें एक तरफा, तो ये क्या है जी, हाफ फिदर यानी यूनिपिनेट, इसका एक तरफ मसल्स के फाइबर्स हो, ठीक है। इन दीज मसल द टेंडन फॉर्म्स अ लॉन्ग एक्सिस ऑफ पुल, ठीक है। द मसल्स fascicles आर अटैच्ड ऑब्लिकली ऑन साइड ऑफ टेंडन। तो इसकी एग्जांपल देखिए, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट मसल एंड टिबियालिस पोस्टीरियर मसल्स, तो इसमें हाफ फिदर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। ये तो इसमें मसल्स होते हैं हाफ फिदर्स लाइक, यानी एक तरफ इसके फाइबर्स और फैसिकल्स होते हैं। आगे देखें जी, इसका पिनेट मसल यानी बाइपिनेट मसल, इसका बी जो है दैट इज बाइपिनेट मसल। दीज मसल रिजेंबल टू कंप्लीट फिदर, ये देखिए जी, ये है जी कंप्लीट फिदर, ठीक है, ये दोनों तरफ से ऐसे मसल्स निकल रहे हैं, ठीक है जी। द टेंडन ऑफ मसल इज प्लेस्ड सेंट्रली, तो टेंडन क्या होता है, प्लेस्ड सेंट्रली, ऐसे सेंट्रली ऑन विच द मसल्स सेल्स कवरेज द बोथ साइड्स, तो उसमें मसल क्या कवरेज कर लेती है बोथ साइड, दोनों तरफ। द लाइन ऑफ फुल कॉरिस्पॉन्ड्स टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ टेंडन, तो लॉन्ग एक्सिस ऑफ टेंडन की होता है। इसकी एग्जांपल देखें तो रेक्टस फेमोरस मसल्स हैं, ठीक है, रेक्टस फेमोरस और डॉर्सल इंट्रोसियाई, तो ये जो मसल्स हैं ये दोनों तरफ से फाइबर निकलते हैं और टेंडन को घेर लेते हैं। तो उसमें रेक्टस फेमोरस मसल है हमारा लेग का, और क्या है उसका, डॉर्सल इंट्रोसियाई। आगे इसकी जो एग्जांपल है दैट इज मल्टीपिनेट मसल्स, ठीक है, नाम से जाहिर हो रहा है मुख्तलिफ इसके जो है वो हेड और ब्रांचेस, ठीक है। दीज आर कंपोज ऑफ सीरीज ऑफ पिनेट मसल्स lying side by side, तो lying side by side, or it may be multiple of various pinnate masses. These muscles are situated in those regions where limited range of mobility coupled with the considerable power is required, जहाँ पे
कम से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा पावर लगाने तक की मूवमेंट्स को हम कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और उसको कंट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यह बेसिकली पहला जो है डेल्टॉइड मसल्स, क्रोमियल फाइबर्स, ठीक है, इसके क्रोमियल फाइबर्स, जो डेल्टॉइड मसल क्रोमियल फाइबर है उसको, ठीक है, स्टॉप करने के लिए मूवमेंट को, और सबकुलरिस मसल, सब स्कैपुलरिस मसल जो होते हैं वो होते हैं मल्टीपेनेट मसल, जिसके एक हेड कहीं पर होता है और दूसरा हेड कहीं और पे अटैच होता है, ठीक है जी। आगे देखिए जी स्केलेटल मसल, जो कि हमारा ऑब्लिकली रेंज होता है इसकी क्लासिफिकेशन नंबर 2 में अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर। तो उसमें दूसरा है जी हमारा सिलेंड्रिकल और रेडिएट और सर्कमपिनेट मसल्स। इन दीज मसल्स देयर इज सेंट्रल टेंडन ओवर विच मसल फेसिकल्स आर कवरिंग फ्रॉम ऑल साइड्स। तो एक सेंट्रल टेंडन होता है, तो एक मसल यहाँ पे आ रहा है, दूसरा यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के मसल्स है। टिबियालिस एंटीरियर मसल्स इसमें शामिल है इसके एग्जाम्पल में, सिलेंड्रिकल और रेडिएटेड जी। आगे है जी फैन शेप्ड मसल्स, ये नंबर 3 इसका स्केलेटल मसल्स विद ऑब्लिकली रेंज्ड मसल सेल्स, मसल रिलेटेड अकॉर्डिंग टू उसकी आर्किटेक्चर। फैन शेप्ड मसल्स देखें क्या होते हैं। फैन शेप्ड मसल्स ये हैं, ठीक है, फैन शेप्ड मसल्स, ये फैन शेप्ड मसल्स हैं। इन दीज मसल्स ऑफ फेसिकल्स आर कवरिंग ऑन द टॉप ऑफ द टेंडन इन सच अ मैनर दीज रिजेंबल फॉर एन फैन। एग्जाम्पल है जी ग्लूटेम मिनिमम मसल, आपको पता है वो हिप बोन पे सारा ऐसे फैला होता है, जैसे ये टेम्पोरालिस मसल है वो भी ऐसे, टेम्पोरालिस मसल भी ऐसे ही अटैच होता है। नंबर 4 इज, ठीक है, ऑब्लिकली ट्रायंगुलर मसल्स। हियर द मसल्स फेसिकल्स आर अरेंज्ड सिमिलर टू द फैन शेप जी। इसमें भी मसल्स जो होते हैं फैन शेप्ड मसल्स होते हैं, बट एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ मसल रिजेंबल टू अ ट्रायंगल। तो बेसिकली इसकी मसल की अपीयरेंस जो होती है वो ट्रायंगल होती है ऐसे। एग्जाम्पल देखें, सब क्लेवियस मसल्स है, ठीक, वो भी आपको पता है स्कैपुला में, और अपना हसली की हड्डी में होता है, क्लेविकल में, ठीक है। पेक्टोरलस मेजर मसल आपको पता है वो भी इससे कोनी होता है। पैरामेडियल मसल्स ऑफ रेक्टस शीथ का जो पैरामेडियल मसल्स होता है, एडक्टर मैग्नस मसल, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स भी पास होती हैं, तो उसकी भी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। तो ये थी हमारी फैन लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, फैन की तरह ही होती है जी। फ्रेंड्स अभी हमने ट्रायंगुलर फैन लाइक शेप पढ़ी। इसके बाद जो 5वीं है ऑब्लिकली में, दैट इज सर्कुलर मसल्स, ठीक है। इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम फॉर्म ऑफ मसल्स विद ऑब्लिक अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल सेल्स। मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, ये इसकी। तो हेयर द मसल सेल्स आर अरेंज इन द सर्कुलर पैटर्न और फॉर्म स्फिंक्टर, ठीक है। तो वो हम वहाँ पर क्या बनते हैं, मसल सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, वहाँ पर क्या बना देते हैं जी, स्फिंक्टर बनाते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कौन कौन स्फिंक्टर हो सकते हैं। अब पढ़ेंगे ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल सराउंडिंग द ऑर्बिटल ओपनिंग। ऑर्बिटल ओपनिंग के जो मसल्स हैं, ठीक है, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, ये भी हमारे जो है वो सर्कुलर मसल्स हैं, स्फिंक्टर बनाते हैं, ठीक है। ऑर्बिकुलरिस ओरिस एनसर्कलिंग मतलब द ओरल फिशर, माउथ हमारा जो भी है, ये हमारा जो अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पे हम जब आ करते हैं तो भी हमारा किस्म का फिशर ही है, ठीक है। तो माउथ है, तो ये भी ऑर्बिकुलरिस ओरिस है मसल, सर्कुलर मसल्स। उसके बाद है जी स्पेशलाइज्ड मसल्स। इन दीज मसल्स द मसल्स फेसिकल्स आर स्पाइरली अरेंज्ड एंड ट्विस्टिंग में भी सीन। तो उसमें मसल में ट्विस्टिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं तो इसमें ट्विस्टिंग भी हो सकती है। स्पाइरली अरेंज्ड द फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस के जो फाइबर्स होते हैं विच आर अराइजिंग फ्रॉम द पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल से आते हैं एंड वर्टिब्रल स्पाइन से जाके अटैच होते हैं, शो अ ट्विस्टिंग स्पाइरल अरेंजमेंट टू द सुपीरियर पार्ट, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे आते हैं और ऐसे अरेंजमेंट दे देते हैं, उसको यहाँ पे ये ट्विस्ट कर देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड मसल्स। आगे देखिए जी सर्कुलेट मसल्स जी। आगे है जी सर्कुलेट मसल्स। इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल वेयर द फेसिकल्स ट्विस्ट एंड स्पाइरल इन सच अ मैनर दैट दे गिव राइज टू द क्रूशिएट और क्राइस क्रॉस अपीयरेंस। तो बेसिकली वो क्रिस क्रॉस अपीयरेंस कर देते हैं, ठीक है, दो मसल्स एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस कर जाते हैं ऐसे, ठीक है, तो सर्कुलेट मसल्स हो जाते हैं। इसमें पहले है जी हमारा स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल्स, ये भी आपको पता है, ठीक है। स्टर्नम में भी होता है और मेस्टॉइड प्रोसेस पे भी होता है, ठीक है। स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल
तो ये ट्विस्ट कर जाता है। अगर आप इस अपनी गर्दन को ऐसे एक तरफ करके देखें तो आपको एक भार सा फील होगा। ये बेसिकली स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल ही है जो कि आपके स्टर्नम से लेकर आपके मैस्टॉइड प्रोसेस तक जा रहा है। फिर मैसेटर, ठीक है, मैसेटर भी आपको पता है, ठीक है, अचीव करने के लिए मसल्स यूज़ होते हैं, ये भी उधर होते हैं। अडक्टर मैग्नस मसल, ये भी बेसिकली ट्विस्ट करता हुआ जाता है और अटैचमेंट देता है। तो ये हमारे सर्कुलेट मसल्स। जी फ्रेंड्स, अभी इसमें देखें तो हम देखेंगे जी फंक्शंस ड्यू टू स्पेशल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। तो फंक्शंस जो होते हैं फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर, तो हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहले देखिए मसल्स विद पैरेलल फेसिकुलर या फेसिकल्स, ठीक है, हेल्प इन लिफ्टिंग मोर वेट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। वो कह रहा है जो मसल्स होते हैं पैरेलल फेसिकुलर जो हमने पढ़ा है, ठीक है, एक ओब्लिकली पढ़ा था एक पैरेलल, तो वो किस लिए यूज़ होता है, वो लिफ्ट करने के लिए, ज़्यादा वजन लंबे फासले तक उठाने के लिए। जैसे फर्स्ट कि हम एक बाल्टी पानी से बकेट भरी हुई उठाते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैरेलल फेसिकुलाई, ठीक है, जैसे ट्राइसेप हो गया, ठीक है। फिर जो मसल्स विद ऑब्लिक फेसिकुलाई हेल्प इन लिफ्टिंग लाइटर वेट्स। तो जो ऑब्लिकली फेसिकुलर्स होते हैं जो हमें हल्का वजन उठाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि पैरेलल फेसिकल्स में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं और इसमें कौन कौन सी हैं ऑब्लिक में, ठीक है। तो पैरेलल में आपको पता है बड़े बड़े मसल्स हैं, इसमें ऑब्लिक में भी हैं लेकिन उसमें ज़्यादातर छोटे मसल्स हैं। तीसरा पॉइंट है जी बाइपिनेट एंड मल्टीपिनेट आर्किटेक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मच मोर पावरफुल एक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल एक्शन को सर अंजाम देने के लिए हम बाइपिनेट और मल्टीपिनेट मसल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाइपिनेट और मल्टीपिनेट मसल्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे रेक्टस फीमोरस के मसल्स हैं। फिर मल्टी में आ जाता है जी हमारा डेल्टॉइड मसल, जैसे आपको पता हम ज़्यादा वजन वगैरह उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 4 है जी मसल्स विद रेडियली ओरिएंटेटेड फेसिकुलाई कैन कॉन्ट्रैक्ट सेगमेंटली। तो ये जो मसल्स होते हैं, ठीक है, रेडियली, तो ये क्या करते हैं, सेगमेंटली उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से काम इजी हो जाता है, हमारा जो फंक्शन होता है वो इजी हो जाता है। फिर आगे है जी स्पायरलाइज्ड एंड सर्कुलेट फॉर्म आर हेल्पफुल, ठीक है, रोटेटरी मूवमेंट्स। ठीक है, स्पायरलाइज हो जो हमारा सर्कुलेटरी है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको रोटेट करने में, मैं गर्दन भी रोटेट करते हैं तो हमारा स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल जो है स्पायरलाइज्ड, वो अपना सर्कुलेट मसल जो है, क्रूशिएट मसल जो है वो हमारा स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है, तो वो भी हमें रोटेट करने में हेल्प करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, वो पहले अगर क्रूशिएट मसल को मैंने सर्कुलेट मसल कहा तो उसके लिए भी सॉरी, मैं भी लेक्चर में काफ़ी नाइट में बना रहा हूँ, तो लेट नाइट है तो उसके लिए सॉरी। क्रूशिएट में मसल्स हैं ये, क्रूशिएट मसल्स। आगे है जी उसका क्रूशिएट फॉर्म्स हेल्पफुल इन रोटेटरी मूवमेंट्स। नंबर 6 है जी स्ट्रैप लाइक फॉर्म में हेल्प फॉर एक्शंस इन डिस्टेंट जॉइंट्स। डिस्टेंट जॉइंट्स में क्या करते हैं, स्ट्रैप लाइक मसल्स। तो स्ट्रैप लाइक मसल्स कौन से हैं, सार्टोरियस, इंफ्राहायड मसल्स, एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आईबॉल एंड रेक्टस एब्डोमिनस। तो ये हमारे क्या करते हैं, डिस्टेंट जॉइंट्स में हेल्प करते हैं एक्शन के लिए। जी फ्रेंड्स, उसके बाद एग्जांपल है जी अकॉर्डिंग टू द रीजन और लोकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स अकॉर्डिंग टू द रीजन और लोकेशन। पहले हमने क्या पढ़ा था, उसका कलर्स के हवाले से क्लासिफिकेशन पढ़ी, फिर हमने उसकी आर्किटेक्चर के हवाले से क्लासिफिकेशन पढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो है वो उसकी पढ़ी थी क्लासिफिकेशन के मतलब इसकी आर्किटेक्चर और उसके बारे में पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद जो हमने इसकी तीसरी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी वो हमने इसके अकॉर्डिंग टू उसकी आर्किटेक्चर के हवाले से और एंजाइम्स लोकेलिटी के हवाले से पढ़ी थी। तीसरी हमने एंजाइम एक्टिविटी की वजह से पढ़ी थी और चौथी जो भी हम पढ़े हैं वो दैट इज रीजन एंड लोकेशन। द स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली ग्रुप्ड फॉर सेक ऑफ स्टडी अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द बॉडी इन विच दे आर लोकेटेड। जब ये भी हम देखते हैं कि मसल्स जो हैं वो कहाँ लोकेटेड हैं, इसकी वजह से भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे इसकी एग्जाम्पल है जी मसल्स ऑफ अपर लिम्ब, मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, मसल्स ऑफ ट्रंक, तो इसमें भी हम इसको क्लासिफिकेट डिवाइड करते हैं मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को। जी इसकी जो 5वीं क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द एक्शन और रोल ड्यूरिंग मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स में ड्यूरिंग उसका रोल और एक्शन क्या होता है, उसमें यह जो स्केलेटल मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग सब ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द सिंपल रोल ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ जॉइंट। इसमें पहला जो हम देखेंगे दैट इज प्राइम मूवर।
तो प्राइमरी कहते हैं दीज आर दोज मसल्स विच आर कॉन्स्टेंटली एक्टिव इन द इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पार्टिकुलर मूवमेंट। तो मूवमेंट को, जो भी मूवमेंट हम करें, उसकी इनिशिएशन, उसकी शुरुआत से लेकर उसकी मेंटेनेंस तक, तो क्या करते हैं, दीज मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवली होते हैं मसल्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइम मूवर्स। एग्जाम्पल देख लें, ब्रेकियालिस इज अ प्राइम मूवर ऑफ एल्बो जॉइंट ड्यूरिंग फ्लैक्शन। जब एल्बो की फ्लैक्शन की जाए तो हमारे जो ब्रेकियालिस मसल्स होते हैं वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, और वो हमारे क्या हैं जी, प्राइम मूवर्स। जी फ्रेंड्स, लोकेशन के हवाले से क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स में जो दूसरे नंबर पे बी है हमारा, वो दैट इज एंटागनिस्ट। पहला प्राइम मूवर्स और दूसरा एंटागनिस्ट। दीज आर दोज मसल्स विच अंडरगो रिलैक्सेशन। ये उस वक्त रिलैक्सेशन में होते हैं, प्राइम मूवर कंट्रैक्शन में होता है। तो देन दे रिमेन साइलेंट एंड फाइनली अगेन कंट्रैक्ट इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द रेंज ऑफ मेलोडी। जब ज़्यादा कंट्रैक्शन हो जाए तो उसकी रिस्ट्रिक्शन करने के लिए हमें एंटागोनिस्ट की जरूरत होती है। सच मसल्स आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। एग्जांपल है ट्राइसेप ब्रेकियाई, ठीक है, ट्राइसेप ब्रेकियाई आपको पता है, ठीक है, पोस्टीरियर आर्म में होता है, एंटीरियर में होता है जी बाइसेप ब्रेकियाई। तो बाइसेप ब्रेकियाई को कंट्रैक्शन को कौन रोकता है, ट्राइसेप ब्रेकियाई इज एन एंटागोनिस्ट ड्यूरिंग फ्लैक्शन एट द elbow joint. The control and coordination between the activity of prime mover and antagonist muscles are achieved by reciprocal innervation of the two muscles. Two muscles की innervation के जरिए हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। अगर हम कंट्रैक्शन कर रहे हैं तो कोई ऐसा मसल भी है जिसकी कंट्रैक्शन को कहीं ना कहीं रोक रहा है, ठीक है, तो वो मसल्स क्या कहलाते हैं, एंटागोनिस्ट। जी फ्रेंड्स, आगे है जो दूसरा है दैट इज फिक्सेटर। फिक्सेटर मसल्स, ठीक है, these are those muscles which increase the intra-articular compression and stabilize the position of a joint. जो कि जॉइंट की पोजीशन को फिक्सेट करते हैं, उसको पोजीशन को स्टेबलाइज करते हैं इंट्रा आर्टिकुलरली। अगर हम ना हो तो फिक्सेटर, फर्ज किया कि आप शोल्डर पर जो है वो क्या कर रहे हैं, फ्लैक्शन कर रहे हैं, तो आप ऊपर जाते जाएं, अगर उसमें फिक्सेटर मसल्स काम ना करें, ठीक है, अगर आप उसमें फिक्सेटर मसल नाम करें तो वो जॉइंट तो आपको निकल जाएगा, फिक्स नहीं रहेगा, स्टेबलाइज नहीं रहेगा, ठीक है। दे प्रोवाइड इमोबाइल बेस ओवर विच अदर प्राइम मूवर्स आर एक्ट। प्राइम मूवर एक्ट करते हैं तो उसको प्रोवाइड इमोबाइल कर देते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखें, व्हेन द डेल्टॉइड अबडक्ट और अप टू 90, अगर डेल्टॉइड जो है शोल्डर पे अबडक्शन करें 90 अबव टू 90 डिग्री, इज कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल्स ऑफ द रोटेटर कफ। रोटेटर कफ के जो मसल्स हैं, ठीक है, स्कैपुला पे, ठीक है, और शोल्डर पे, ऑल्सो कंट्रैक्ट स्टेबलाइज द हेड ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस हेड के ह्यूमरस को स्टेबलाइज करता है इन ग्लिनोइड कैविटी में, ताकि वो जॉइंट से निकल ना जाए। तो इंट्रा आर्टिकुलर वो उसको कंप्रेशन देता है और स्टेबलाइज करता है। दिस स्टेबलाइजेशन ऑफ हेड इनेबल दी ट्रेपीजियस, ठीक है, प्राइम मूवर टू कॉज ओवर हेड एबडक्शन। तो वो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है ऑफ हेड एनेबल को ट्रेपीजियस, जो प्राइम मूवर है उसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है टू कॉज द ओवरहेड ऑफ अबडक्शन। तो अबडक्शन ओवरहेड ना हो जाए, ठीक है, ट्रेपीजियस मसल। जी फ्रेंड्स, उसके बाद है जी साइनर्जिस्ट, ठीक है, एंटागनिस्ट, और अभी हम पढ़ेंगे साइनर्जिस्ट। साइनर्जिस्ट मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड है, साइन का मतलब है टुगेदर और एर्गोन का मतलब है वर्क, ठीक है, जो कि इकट्ठे काम करे। दीज आर द पार्शियल एंटागनिस्ट टू प्राइम मूवर्स ओवर अ मल्टी एक्सियल जॉइंट्स। मुख्तलिफ जॉइंट से होते हुए, ठीक है, जो पार्शियल एंटागोनिस्ट होते हैं प्राइम मूवर्स के, उसे हम क्या कह देते हैं जी, साइनर्जिस्ट। व्हेन द डेल्टॉइड मसल इज प्रोड्यूसिंग एडक्शन, ठीक है, जब डेल्टॉइड मसल अबडक्शन कर रहे होते हैं, द मसल्स इंसर्टेड इनटू ग्रेटर एंड लेसर टिब्रोसिटी, ठीक है, मसल जो होते हैं इंसर्टेड इनटू ग्रेटर और लेसर टिब्रोसिटीज ऑफ ह्यूमरस कंट्रैक्ट एंड हेल्प टू रिफाइंड एबडक्शन अप टू 90 डिग्री एट द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। क्या करते हैं, रिफाइंड दी एबडक्शन, तो उसको रिफाइंड दी एबडक्शन करते हैं 90 डिग्री से अबव नहीं होने देते, ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं, तो जो कि है साइनर्जिस्ट इसका काम करते हैं। तो फ्रेंड, ये थी हमारी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्केलेटल मसल के रिलेटेड क्लासिफिकेशन जो आज हमने पढ़ी है, ठीक है। 5 किस्म की हमने जो पढ़ी है आज क्लासिफिकेशन, 5 किस्म के, आगे उसके सब ग्रुप्स पढ़े हैं और आगे उसके सब ग्रुप्स पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारा लेक्चर है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू रखेंगे, GA बाय GA यानी जनरल एनाटॉमी बाय गुलाम मोहम्मद। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चौथा चैप्टर द मसल्स का पार्ट 2, और इसको मजीद हम पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 25-25 20-20 मिनट के लेक्चर्स हो जाते हैं, तो आपकी आसानी के लिए शॉर्ट किया हुआ है। नहीं तो अगर हम एक ही लेक्चर में बनाते तो मे भी ये आधे घंटे से पौने घंटे 2-3 घंटे तक का लेक्चर होता,
सो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, खासकर जो नए डॉक्टर बन रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या फिर लाइट हेल्थ साइंसेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो प्लीज़ ये जनरल एनाटॉमी के ये लेक्चर्स लास्ट में देखें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँ। ये थी अपना पंजाब पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली पंजाब के मेडिकल कॉलेज में जनरल एनाटॉमी की गुलाम मोहम्मद की जनरल एनाटॉमी है। इस तरह हम इसको इसमें से मैंने काफ़ी पॉइंट जो है BD84 की जनरल एनाटॉमी से भी लिए हैं, लेकिन जनरल एनाटॉमी पे खुद बाकायदा एक लहदा से लेक्चर होंगे, ठीक है, वो एक लहदा बुक पे लेक्चर होंगे जनरल एनाटॉमी के। इस तरह फ्रेंड्स आगे मुझे मौका देते जाए तो मैं फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मेडिकल साइंसेज और मेडिसन, सर्जरी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी, इस पर मज़ीद लेक्चर्स बनते रहेंगे। सो फ्रेंड प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।